हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम केवीएस एनवीएस से जुड़े हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जंगल में रहने वाली आग वाक्यांश का एक शब्द बतलाए। ठीक है, जंगल में लगने वाली आग, तो जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? दावानल। ठीक है, क्या कहते हैं? दावानल। एक मिनट। तो जंगल में लगने वाली आग को हम क्या कहते हैं? दावानल। ठीक है, और इससे जुड़े हुए कुछ और वाक्यांश देखते हैं। जंगल में लगने वाली आग दावानल, पेट में लगने वाली आग जठानल जठार नल। ठीक है, समुद्र में लगने वाली आग बड़वा नल। ठीक है, बड़ वा नल। ओके, याद रखना इसमें। हमेशा रहने वाला, हमेशा रहने वाला क्या होता है? शाश्वत। क्या होता है? शाश्वत। ठीक है, तो ये था हमारा हमेशा रहने वाला। ठीक है, इससे जुड़े हुए और जो ऑप्शन है उसमें क्या है? सामयिक। इसका मतलब क्या होता है? एक ही समय में वर्तमान। ठीक है, एक ही समय में वर्तमान यानी प्रेजेंट की बात हो रही है। पार्थिव, पार्थिव का मतलब क्या होता है? जिसका संबंध पृथ्वी से हो। और प्राणदा, इसका मतलब क्या होता है? प्राण देने वाला, प्राणदा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द युग्म में कौन सा सही नहीं है? ठीक है, हमें सही नहीं बताना। सप्ताह में प्रकाशित होने वाला साप्ताहिक, ये सही है। 15 दिन में प्रकाशित होने वाला पाक्षिक, ये भी सही है। माह में प्रकाशित होने वाला मासिक, 6 माह में प्रकाशित होने वाला छठवा, तो ये तो सिंपल सा है। ठीक है, यही गलत है हमारा, तो आंसर हो गया डी। ओके, नए युग का परिवर्तन करने वाले। ठीक है, नए युग का परावर्तन करने वाले, एक उसका एक शब्द क्या होगा? बी, युग परिवर्तक। ठीक है, इजी सा है। निम्नलिखित में असंगत युग्म क्या है? ठीक है, असंगत बताना है। जो कान का प्यारा लगे कर्णप्रिय, जो शास्त्र के अनुसार हो शास्त्रधीन, जो सोच समझकर खर्चा करता हो मृतव्ययी, हाँ ये भी ठीक है। जिसका कोई मूल्य ना हो अमूल्य, तो हमारा गलत क्या है? शास्त्राधीन, शास्त्र के अनुसार। ठीक है, ये गलत है बी। और बाकी का तो बाकी के सारे सही है। ठीक है, शास्त्र के अनुसार, शास्त्र अनुसार। ठीक है, यहाँ पे शास्त्राधीन लिखा है। तो इसे जानने की इच्छा हो के लिए एक शब्द। ठीक है, जिसे जानने की इच्छा उसको क्या बोलते हैं? जिज्ञासु। कहाँ पे लिखा है? बी। ठीक है, इजी सा है काफ़ी। इससे जुड़े हुए जो एमसीक्यूज होते हैं ना, इनके भी आप जो अर्थ होते हैं ना, उनको भी आप जांच पड़ताल कर लो कि इनका मतलब क्या है, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, तो जितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये आंसर था ना, उतना इंपॉर्टेंट हमारे ये पॉइंट्स भी हैं। तो हमें इन पॉइंट्स को भी ना ध्यान में रखना है। ठीक है, ज्ञान पिपासु, इसका मतलब क्या होता है? जो ज्ञान अर्थात किसी विषय की पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ उसे बोलते हैं ज्ञान पिपासु, यानी ज्ञान का प्यासा। ठीक है, असंगत युग में ज्ञात करना है। ठीक है, जिसकी उपमा ना दी जा सके, अनुपमेय जिसकी तुलना ना की जा सके, असमान जिसको प्राप्त ना किया जा सके, आप प्राप्त, और वह स्थान जहाँ जाना है, गंतव्य। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है? असंगत। ठीक है, जिसकी तुलना ना की जा सके, तो बी, बी हमारा आंसर होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होता है? बी, सॉरी बी, बी हमारा आंसर है। ठीक है, अब इसमें क्या है? जिसकी उपमा ना दी सके, ना दी जा सके, अनुपमेय जिसकी तुलना ना की जा सके, अतुलनीय। ठीक है, ये तो आप सबको पता ही है। जिसको प्राप्त ना किया जा सके, अप्राप्य। वह स्थान जहाँ आपको जाना है, गंतव्य। ठीक है, इसे आप याद रखिए। वह कल्पना, जो कल्पना से बाहर की वस्तु हो। कल्पना से बाहर की वस्तु क्या होती है? जो कल्पना से बाहर की वस्तु के लिए एक शब्द होता है अकल्पनीय। ठीक है, फर्स्ट। जो विचार के योग्य ना हो, अविवेच्य। जैसा होना चाहिए ठीक वैसा, यथार्थ। ठीक है, जिसकी कल्पना ना की जा सके, अकल्पनीय। ठीक है, और जो कल्पना से बाहर हो, कल्पनित। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है? जो कल्पना से बाहर की वस्तु हो, अकल्पनीय। सबसे साथ समान व्यवहार करने वाला। ठीक है, उसके लिए एक शब्द बताना है, तो क्या बोलेंगे उसको? समदर्शी। सम यानी एक समान। ठीक है, सबके साथ एक समान व्यवहार करने वाला व्यक्ति। ठीक है, अब इसमें क्या है? इससे जुड़े हुए और भी जो वाक्यांश है ना, वो देखते हैं। साथ काम करने वाला सहकर्मी, जो साथ पढ़ता हो सहपाठी, एक ही जाति के लोग सजाती है, एक ही समय पे होने वाले समकालीन। ठीक है, इसे याद रखो। जिस पर अभियोग चलाया जा रहा हो। ठीक है, जिस पर अभियोग चलाया जा रहा है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? प्रतिवादी। ओके, प्रतिवादी, इसे याद रखिए। वादी, जो किसी के बारे में न्यायालय में शिकायत यानी याचिका करता है। प्रतिवादी, जिसके खिलाफ याचिका की जाती है। ठीक है, प्रतिवादी यानी उसके विरोध में याचिका जारी की जा रही है। 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो। गुण दोषों का विवेचन करने वाला। ठीक है, गुण दोषों का विवेचन करने वाला, इसका राइट आंसर क्या है? आलोचक। ठीक है, आलोचना यानी क्रिटिसाइज करना, जो कमी या फिर गुण निकाले उसको बोलते हैं आलोचक। ओके, अब ये देखिए, इससे इंपॉर्टेंट वाक्यांश कौन कौन से? गंगा से उत्पन्न, जो गंगा से उत्पन्न हुआ उसको क्या बोलेंगे? गंगे। जो किसी स्थान आदि के अंदर हो, अंतेवासी। ठीक है, अंतेवासी यानी अंदर। ओके,
फल फूल और मांस सब कुछ खाने वाला, ठीक है। जो फल फूल और मांस सब कुछ खाते हैं उसको क्या बोलते हैं? सर्वाहारी। ओके, शाकाहारी जो साग सब्जी खाते हैं, मांसाहारी जो मांस खाते हैं, सर्वाहारी जो दोनों खाते हैं। कितना आसान क्वेश्चन करता ना। जो कम बोलता है, ठीक है, उसको क्या बोल देंगे? अल्पभाषी। जो कम बोलता है अल्पभाषी, बहुत तो ज़्यादा हो जाएगा ना, तो अल्प हमारा राइट आंसर है, ठीक है। जो कम बोलता है अल्पभाषी, जो बहुत भाषा जानता हो, जिसको बहुत भाषा का ज्ञान है, उससे क्या बोलते हैं? बहुभाषाविद, यानी बहुभाषा यानी बहुत सारी भाषाओं का विद्वान। जिसने बहुत कुछ सुना हो, ठीक है, बहुश्रुता, श्रुता यानी सुनना, तो बहुश्रुता यानी उसने बहुत कुछ सुना हुआ है। एक व्यक्ति द्वारा चलाई जाने वाली शासन प्रणाली, इसको क्या बोलेंगे? तानाशाही, ठीक है, यानी एक ही व्यक्ति, उस पर सारा कंट्रोल किसका है? एक व्यक्ति का, तानाशाही। जैसे हिटलर को बोलते थे ना तानाशाह, वैसे ही। तेज बुद्धि वाला कौन होता है? कुशाग्र बुद्धि, ठीक है, कुशाग्र बुद्धि। अल्प बुद्धि, कम बुद्धि, विद्यार्थी तो वो लर्नर्स होते हैं जो विद्या ग्रहण करते हैं, ठीक है। तपस्वी जो तपस्या करते हैं। तो तेज बुद्धि वाला कौन हो गया? कुशाग्र बुद्धि, ठीक है। जो किसी विषय की विशेष जानकारी रखता हो उसे क्या बोलेंगे? आइए ऑप्शन देखते हैं। वेद कौन होता है? जो उपचार करता है, ठीक है। वैज्ञानिक, विषयास्त्र, विशेषज्ञ, जो कि क्या बता क्वेश्चन, एक मिनट। जो किसी एक विषय की जानकारी रखता है, तो इसका आंसर क्या होगा? विशेषज्ञ यानी रिसर्चर, है ना। मतलब उसको एक पर्टिकुलर टॉपिक का काफ़ी रिसर्च है, उसको जानकारी है उसकी। जो किसी विषय की विशेष हो, विशेषज्ञ है, ठीक है, जानकारी रखता हो। जो विज्ञान जानता हो, वैज्ञानिक। जो विषयों में आसक्त हो, आसक्त यानी अधीर हो, उसके कंट्रोल में हो, उसको बोलते हैं विषयासक्त, ठीक है। जैसे प्रेमानंद जी महाराज इस शब्द का बहुत यूज़ करते हैं ना, आसक्त होना यानी उसके अधीन हो जाना। जो विधि के अनुसार हो, वेद, विधि के अनुसार यानी वेद, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी के संपूर्ण जीवन के कार्यों का विवरण, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? जीवन चरित्र यानी बायोग्राफी, ठीक है। उसके पूरे जीवन की जो उसकी जर्नी थी ना, वो उसमें लिखते हैं, तो उसको बोलते हैं जीवन चरित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही समय से उत्पन्न होने वाला, ठीक है, एक ही समय में यानी सेम समसामयिक। अभी देखो ये वाला जो वर्ड था ना, ये हमने पहले भी करा था। अब इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा है। मतलब ये जो ऑप्शंस होते हैं ना, ये इन्हीं से क्वेश्चंस निकल के आते हैं। तो जो ऑप्शंस होते हैं ना, उन पर भी आप पूरा ध्यान दीजिए, ठीक है। तो एक ही समय में उत्पन्न होने वाला, समकालीन, एक ही समय में वर्तमान, समसामयिक यानी सेम समय की बात हो रही है, एक ही जाति के, सजातीय। अपनी इच्छा आचरण करने वाला, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? स्वेच्छाधिकारी व्यक्ति को क्या बोलते हैं? स्वेच्छारी। जो अपने आचरण इच्छा से चलता हो, उसको क्या बोलेंगे? स्वेच्छाचारी, ठीक है। अपनी इच्छा अनुसार चलने वाला, स्वेच्छाधारी। जो अच्छे आचरण वाला व्यक्ति, सदाचारी। वह जो सत्य बोलता हो, सत्यवादी। जिसका वर्णन संभव ना हो, वर्णनातीत, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, जैसे कि हिंदी सबको इजी तो लगती है, बट अगर आपके कुछ ऐसे वाले जो वर्ड्स आ जाते हैं जैसे कि विषाक्त, समसामयिक, इसमें क्या हो जाता है कि बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, इसका मतलब क्या होगा, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि हिंदी तो ईजी है, हम कर लेंगे स्कोर। बट जब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं और जिसको वो क्वेश्चन आता होगा उसका आंसर वही शॉर्टलिस्ट हो जाता है, ठीक है। तो हिंदी को आप ईजी तो समझो, बट उसके जो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं ना जो कंफ्यूज करने वाले होते हैं, जैसे विलोम शब्द, तथ्य, प्रत्यय, उपसर्ग, ये सब, अलंकार, ठीक है। इन सबको अच्छे से करके जाओ कि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। मैं तो यही कहती हूँ कि एक भी क्वेश्चन मत छोड़ो। हिंदी इंग्लिश काफ़ी स्कोरिंग होता है, उसे आप स्कोर करो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसके हृदय में ममता ना हो, निर्मम। ओ सॉरी, मैंने गलत पढ़ा। जिसके हृदय में ममता ना हो उसको बोलेंगे निर्मम। जिसकी पलक ना गिरे, निर्निमेष, क्या होता है? निर्निमेष, ठीक है। जिसकी जड़ ना हो, निर्मूल। जो मांस ना खाता हो, निरामिष। जो मांस ना खाता हो, निरामिष। और जो, अच्छा अब क्या होता है, अब कुछ लोग सोचेंगे जो मांस नहीं खाता मतलब वो शाकाहारी, ठीक है। तो अगर शाकाहारी ऑप्शन दिया होगा तो वो शाकाहारी पे टिक कर देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। जो मांस नहीं खाता उसको बोलेंगे निरामिष, ठीक है। किसी विषय या क्षेत्र का पूरा ज्ञान रखने वाला, उसको क्या बोलेंगे? प्रांगत, ठीक है। वो बहुत प्रांगत है यानी बहुत मास्टर है उस चीज़ का, प्रांगत यानी मास्टर। अब इसके जो ऑप्शंस है ना, उसके जो वर्ड्स है यानी उसकी जो मीनिंग है वो देखते हैं, ठीक है। किसी विषय क्षेत्र का पूरा ज्ञान रखने वाला, उसको क्या बोलेंगे? प्रांगत, ठीक है। पारंगत, ठीक है। पूरा करने वाला, पूरक। जो पशु जैसा आचरण करे, पाश्विक। जिसने बहुत अधिक विद्या अर्जित की हो, ज्ञानी, ठीक है। मन को मोह लेने, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? मनमोहक, इजी सा है। मृग जैसे लोचन है, इसका वाक्यांश क्या होगा? मृगनयनी, ठीक है।
मृगनैनी या मृगलोचनी। इसमें तो मृगलोचनी दिया हुआ है, देखो हो गए ना कंफ्यूज। हमारा राइट आंसर होगा मृगलोचनी। ओके, मृग जैसे लोचन है जिसके, मृगलोचनी, जो अपनी हत्या करता है यानी आत्महत्या यानी सुसाइड। ठीक है, दोपहर का सूर्य, मार्तंड, दोपहर को सूर्य को क्या बोलते हैं, मार्तंड, जिसका मन महान हो, महामन। ठीक है, कितने वर्ड तो मुझे पढ़ा के खुद पता चल रहा है, मुझे भी नहीं पता था ऐसा कुछ भी होता है, क्योंकि मैं तो एसएसटी पढ़ाती हूँ, मुझे हिंदी का इतना नॉलेज है नहीं। वह जिसे क्षमा ना किया जा सके, ठीक है, जिसे माफ़ ना किया जा सके, तो उसको क्या बोलेंगे, अक्षम्य, अक्षम्य। ठीक है, वह जिसे क्षमा ना किया जा सके, क्षमा, अक्षम्य। जिसमें सभ्यता ना हो, असभ्य। जो कानून के प्रतिकूल हो, अवैध यानी इलीगल। जिसका कथन ना किया जा सके, ठीक है, इसका वाक्यांश बताना है। जिसका कथन ना किया जा सके यानी जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसको क्या बोलेंगे, अकथनीय। ठीक है, इजी सा था। जिसे बताया ना जा सके, अभाष्य। जो शोभनीय ना हो, अशोभनीय। जिसे पढ़ा ना जा सके, अपठनीय। सारे आसान थे। ठीक है, आकाश और जमीन के मिलने का जहाँ आभास हो, उसको क्या बोलते हैं, क्षैतिज। क्या बोलते हैं, क्षितिज। ठीक है, क्षितिज बुक थी ना एक 6th या 7th क्लास में हिंदी की, क्षितिज। रात और संध्या के बीच का समय, उसको क्या बोलते हैं, गोधूली। क्या बोलते हैं, गोधूली। जहाँ खाना मुफ्त मिलता हो, सदाव्रत। जहाँ खाना मुफ्त मिलता हो, सदाव्रत। एक ही समय में वर्तमान, समसामयिक। ठीक है, अब ये देखो तीसरी बार रिपीट हो रहा है ये वर्ड। जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ना ले जाया जा सके, उसको क्या बोलेंगे, स्थावर। ठीक है, स्थावर। स्थान विशेष से संबंध रखने वाला, स्थानीय। जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो, स्वयंभू यानी कि शिव। ठीक है, शयन करने की इच्छा, सुषुप्ता। ठीक है, सुषुप्ता नहीं, सॉरी, सुषुप्सा, इसे पढ़ लेना। ठीक है, जो भी होगा, सुषुप्सा क्या बोलेंगे, सुषुप्सा जो भी है। ठीक है, आप देख लेना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आवश्यकता से अधिक धन का चयन करना। ठीक है, यानी अपनी ज़रूरत से ज़्यादा धन को इकट्ठा कर लेना। इसका मतलब क्या होगा, ठीक है, परिग्रहण। इसका मतलब क्या है, परिग्रहण। ठीक है, याद रखना इसे आप। आवश्यकता से अधिक धन संचय करना, परिग्रहण। आवश्यकता से अधिक धन का संचय ना करना, अपरिग्रह। अपरिग्रह। इंद्रियों को वश में करने की क्रिया, इंद्रिय निग्रह। एकत्र करने की क्रिया या भाव, संग्रह। ठीक है, किसी चीज को इकट्ठा करना, संग्रह करना। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान, उसको क्या बोलते हैं, रंगमंच के पीछे के स्थान को क्या बोलेंगे, नेपथ्य। क्या बोलेंगे, नेपथ्य। काफ़ी डिफिकल्ट वर्ड है भाई, हिंदी भी स्कोर करना बहुत मुश्किल है। जिसके सिर पर चंद्रमा हो, उसको क्या बोलेंगे, चंद्रशेखर, यानी शिव का एक नाम है चंद्रशेखर। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, उसको क्या बोलते हैं, अस्त्र। क्या बोलते हैं भाई, अस्त्र बोलते हैं, अस्त्र, तलवार। फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार के लिए एक शब्द अस्त्र। जिसे हाथों से प्रहार किया जा सके, उसको बोलते हैं शस्त्र। ठीक है, अस्त्र हो गया यानी जो दूर से चलाए जाओगे, फेंकोगे, जैसे कि पशुपतास्त्र। ठीक है, महाभारत वगैरह में सुना होगा, रामायण। और क्या होता है, ब्राह्मणास्त्र, ये सब। और जो हाथ से चलेगा उसको बोलेंगे शस्त्र। ठीक है भाई, दूसरों का उपकार करने वाला, दूसरों का उपकार करने वाले को क्या बोलेंगे, परोपकारी। ठीक है, कल ही तो पढ़ा था हमने, परोपकारी, याद रहना चाहिए आपको। अपने धर्म के विपरीत आचरण करने वाला, विधर्मी। जो भाषाओं का ज्ञान रखता हो, 2 भाषाओं का, दुभाषीय। दूसरे देश का रहने वाला, परदेशी। ठीक है, चतुर्वेदी। ठीक है, चतुर्वेदी के लिए एक वाक्यांश बता। ठीक है, तो 4 वेदों का यज्ञ, 4 वेदों को बोलने वाला, 4 वेदों को लिखने वाला, 4 वेदों को जानने वाला। तो चतुर्वेदी कौन हो गया, 4 वेदों को जानने वाला। इजी सा है। ठीक है, KVS TGT में आया भाई। अगर आपने ध्यान दिया होगा ना, तो मोस्टली क्वेश्चन सारे KVS के ही आ रहे हैं, TGT के या PGT के। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे वाले क्वेश्चंस बिना एक्सप्लेनेशन के, यानी ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए टाइम, अगर ये वाले क्वेश्चंस के आप वीडियो चाहते हो ना, तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि आप सिर्फ ये वाली वीडियो बना दो, तो मैं इससे रिलेटेड वीडियोज़ बना दूँगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका ना टाइम बच जाएगा काफ़ी। अब क्योंकि मतलब वीडियो को एक्सप्लेन करो, उसमें ना टाइम जाता है। जैसे कि अगर सिर्फ ये वाले क्वेश्चंस पढ़ के अगर आप वीडियोज़ को ऐसे, जैसे ये हो गया, ठीक है, तो इससे क्या होगा, टाइम बच जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आप ऐसी और वीडियो चाहते हो, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताओ। और देखो, बोलते बोलते ना मेरा ध्यान इस वर्ड पे चला गया। ये देखो कितना मुश्किल वर्ड है। ठीक है, ये देखो, कृण कृण कर्तव्य विमूढ़।
ठीक है। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ना, उनकी जानकारी ना नॉर्मल लाइफ में हम ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं करते, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं ना, तो ये प्रैक्टिस से ही आप कर सकते हो। और हर बार ना क्वेश्चंस ऐसे ऑप्शन से ही उठाए जाते हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस चाहिए, यानी और वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। तो ये तो बस एक डेमो क्लास है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप मुझे बताइए, ठीक है। जब बताओगे ही नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा, और ना ही वीडियो को लाइक करते हो आप देखने के बाद। तो वीडियो बनाने वालों को भी तो मोटिवेशन चाहिए ना, ठीक है। तो बाय एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम।